लड़की और उसके दादाजी जड़ी बूटी इकट्ठा करने पहाड़ पर जाकर एक घायल हिरण से मिला। घायल हिरण को देखकर लड़की को बहुत ज्यादा दया आई, इसलिए हिरण को अपने साथ घर ले गया। लड़की हिरण को हरी भरी घास खिलाना चाहता था, लेकिन हिरण बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए घास थोड़ा सा भी नहीं खा रहा था, जिसे देखकर दादाजी ने कहा कुछ दिन जाने के बाद वह बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़की को हिरण बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसके लिए एक घंटी लाया और कुछ दिन जाने के बाद हिरण पूरी तरह से उस लड़की को ही अपना सब कुछ मान चुका था। हिरण की डर लड़की के ऊपर से धीरे धीरे कम हुआ और इस समय थोड़ा बहुत घास भी खा रहा है और लड़की हर दिन देखता कि हिरण की पैर सही हुआ कि नहीं। और कुछ टाइम गुजारने के बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों एक साथ खेलते और हर तरफ घूमते रहते हैं। और तो और लड़की हिरण को अपने साथ बाजार भी ले जाता है। मगर इस दिन कुछ अलग हुआ। एक बंदर का बच्चा अचानक हिरण के पेट के ऊपर कूद पड़ा, मगर हिरण एक ही झटके में बंदर को नीचे फेंक दिया, जिस वजह से बंदर हिरण के ऊपर गुस्सा बहुत ज्यादा था। मगर लड़की और हिरण बंदर की हालत देखकर हंसते हुए एक दुकान में आ जाता है। दुकानदार हिरण को एक हड्डी खाने दिया, लेकिन वह तो हिरण है, हड्डी का नाम सुनते ही चला गया, इसलिए दुकानदार को हिरण के ऊपर बहुत ज्यादा हंसी आया। और थोड़ा दिन गुजारने के बाद हिरण के सर पर दो छोटे छोटे सींग उगा। हिरण तभी से उस सींग की मदद से लड़की की हर काम में मदद करने लगा। मगर अचानक आसमान में एक बाज को उड़ते हुए देखकर हिरण को पुरानी बात याद आई। कुछ दिन पहले हिरण जब अपनी मम्मी पापा के साथ खेल रहा था, तभी एक ईगल आकर हिरण के बच्चे को अपने साथ उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिरण की मम्मी पापा ने जब ईगल को रोका, तब ईगल ने हिरण की मम्मी पापा के साथ लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया था। इस दौरान लड़की को भी वही हिरण का बच्चा मिला। हिरण का बच्चा जख्मी हालत में था, इसलिए भाग नहीं पाया, लेकिन इस समय हिरण का बच्चा पूरी तरह से ठीक था, इसलिए अपनी मम्मी पापा को ढूंढने के लिए ईगल का पीछा करने लगा। लड़की ने भी देखा हिरण का बच्चा जंगल की ओर भाग रहा है। लड़की हिरण के बच्चे को रोकना चाहता था, इसलिए उसका पीछा करने लगा और हिरण को बार बार आवाज दे रहा था, मगर हिरण का बच्चा इस समय बस अपने मम्मी पापा के बारे में ही सोच रहा था। अचानक लड़की जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से वही घंटी भी गिर गई। हिरण के बच्चे के कान में जैसे ही घंटी की आवाज गई, उसे पुरानी बात सब याद आ गई और वह इस समय लड़की को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाया। गिरने की वजह से लड़की का पैर टूट गया था, इसलिए हिरण ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हिरण ने अपने सींग पर टोकरी लेकर दूर पहाड़ी के उस पार बाजार गया सामान लाने। दुकानदार ने जैसे ही हिरण को पहली बार देखा, पहले तो वह हैरान हुआ, उसके बाद हिरण को अपनी गोदी में उठाकर आदर किया। वापस जाते टाइम हिरण की टोकरी पर जितना हो सके उतना सामान डाल दिया। दूसरी तरफ लड़की इस समय बस उसी हिरण के बारे में ही सोच रही थी। हिरण जैसे ही घर लौटा, हिरण को देखकर लड़की की जान में जान आई। कुछ दिन गुजारने के बाद लड़की जैसे ही बिल्कुल सही हो गई, उसके बाद से हिरण और लड़की अपने पापा के काम में मदद करने लगे। हिरण बहुत ज्यादा हिम्मत वाला था, इसलिए पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उनका फूल तोड़ने में भी मदद करता। दूसरी तरफ हिरण की मम्मी पापा इस समय बस अपने बच्चे को ही ढूंढ रहे थे। बुलाते हुए मम्मी पापा की नजर जाती है एक छोटे से बच्ची हिरण पर। लड़की हिरण को देखकर थोड़ा बहुत तो डर रही थी, मगर हिरण के बच्चे ने जैसे ही अपने मम्मी पापा को देखा, उसने एक ही बार में पहचान लिया और जल्दी से भागकर अपने मम्मी पापा के पास गया। हिरण इस समय अपने मम्मी पापा से मिल चुका था, इसलिए लड़की बहुत ज्यादा खुश हुई, मगर लड़की की खुशी ज्यादा समय नहीं रही। हिरण के बच्चे को इस समय अपने मम्मी पापा के साथ जाना था, इसलिए लड़की बहुत ज्यादा उदास हुई। लड़की हिरण के बच्चे को नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसके गले से लिपट के जोर जोर से रोने लगी। लड़की के पापा ने लड़की को समझाया, तुम जैसे अपने पापा के साथ रहते हो, हिरण के बच्चे को भी हक है अपने मम्मी पापा के साथ रहने का। लड़की बहुत ज्यादा उदास हुई, मगर जाते समय आखिरी बार हिरण के बच्चे को रोका और अपने गले से घंटी निकालकर हिरण के बच्चे को पहना दिया, जिस घंटी को हमेशा से ही लड़की हिरण के बच्चे को पहनाना चाहती थी।